नमो खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्याय योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज थोड़ा लेट हो गया, देरी के लिए खेद है। हम लोग अष्टम अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में हैं। अक्षर ब्रह्म योग, ये शब्दों से ही मालूम हो जाता है। अक्षर जो कभी क्षरण नहीं होता है, परमानेंट लेटर, वो भी अक्षर का मतलब है। ब्रह्म, आप जानते हैं ब्रह्म क्या है। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम, ये तो अक्षर ब्रह्म है। इनके साथ जुड़ना यही अष्टम अध्याय। इनके साथ कैसे जुड़ोगे? पहली बात है, सप्तम अध्याय में हम लोगों ने देखा कि भगवान के जो सगुण रूप है उसको कैसे जानते हैं, और फिर अंत के 3-4 श्लोक में भगवान ने हम लोग को बताया, शायद 27, 28, 29, 30 में सप्तम अध्याय, कि मेरा जो निर्गुण रूप है उसको कैसे जानोगे। अद्भुत। आज हम लोग को बता रहे हैं कि मेरा जो ब्रह्म रूप है, मेरा जो निर्गुण रूप है लेकिन शरीर में है, कुटस्थ में अक्षर ब्रह्म, उसके साथ कैसे जुड़ोगे। तो अर्जुन के प्रश्न थे कल। अर्जुन पूछ रहे थे, हे महादेव, आध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये सब मुझे आप बताएं। और शरीर को त्याग करने के पहले आपको कैसे पाए, कैसे पहचाने, शरीर के किस हिस्से में, किस रूप में आप रहेंगे। भगवान उसका उत्तर आज देंगे। सुनिए। श्री भगवान उवाच।
थर्ड श्लोक। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो स्वभावो आध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गे कर्म संगीत। असुविधा हो रही है, मुझे चश्मा बदलना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा है कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण से छूट किसको मिलती है? किसी को नहीं मिलती। ये एक मिथ है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। श्री भगवान बोले परम अक्षर ही ब्रह्म है। परम अक्षर मतलब प्रणव। स्वभाव आध्यात्म कहलाता है। क्या है स्वभाव? आत्मा रूपी आपके बनाने वाले के साथ में जुड़ने की चेष्टा, ये आपका स्वभाव है। मां प्रणाम देवे। क्योंकि हम लोग एक स्तुति गाते हैं अभी, एक श्लोक है ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम अस्य आदि लक्ष्यम। तत्वम भगवान स्वयं, अस्य इन लोगों का, जो इस तरह के लोग हैं, कैसे, जो परावस्था के करीब हैं या परावस्था में स्थित हैं, दृढ़ भूमि जिन्होंने जीत ली है, ऐसे लोगों का की स्थिति ये है। और वो क्या करते हैं? तत्वम अस्य आदि लक्ष्यम, इनका आदि लक्ष्य माने शुरू से, जब से जन्म और मरण का उनका साइकिल स्टार्ट हुआ, वहां से आज तक जब वो मोक्ष के करीब हैं, तब तक उनका यही टारगेट है कि कैसे भगवान को हम जाने। तत्वम अस्य, अस्य माने इन लोगों का, आदि माने फॉरएवर, लक्ष्यम माने टारगेट। कितने सुंदर रूप में हम लोग को पता लग गया अध्यात्म क्या है, स्वभाव क्या है। जो लोग भगवान से जुड़ने की चेष्टा करते हैं, उनका स्वभाव जो है वही उनको सबसे पहले आत्मा से साक्षात्कार कराता है, यानी खुद से। यही आध्यात्म है ना? सुंदर। कभी सोचा है इस बारे में? नहीं सोचते हम लोग। और भूत भावोद्भव कर, इसका मतलब क्या है? भूतानाम भावो भूत भाव, तस्योद्भव भूत भावोद्भव, तम करोति इति भूत भावोद्भव कर। इसका मतलब भूतानाम भाव भूत भाव, भूत का भाव क्या है? तस्य उद्भव, उनका उद्भव, प्रकट होना, यह है भावोद्भव। और तम करोति इति भूत भावोद्भव कर, सब भूतों के भावों की वृद्धि करने वाले या पुष्टि करने वाले वही है। मुझे शिव जी बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, तुम्हारा शिव जी में जो भाव है वो और दृढ़ होगा, और श्रद्धा जमेगी, और तुमको भक्ति आएगी। यही है भावोद्भव कर। देवताओं के उद्देश्य से त्याग, विसर्ग, सर्ग माने क्रिएशन, विसर्ग माने लय, कर्म नाम से पुकारे जाते हैं। ये क्या मतलब? यहां थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विसर्ग, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञता। यहां विसर्ग क्या है? आप जिस चीज को सारी जिंदगी वांछनीय और प्रयोजनीय मानते थे, उनका देवताओं के उद्देश्य से त्याग करना, छोड़ देना, संसार को, संसार के आकर्षण को, तभी तो आपको भगवान मिलेंगे। पिछली बार कहा है भगवान ने, चूंकि लोग संसार में व्यस्त हैं इसलिए मुझे नहीं देख पाते। श्री भगवान बोले जो वस्तु नष्ट नहीं होती, इसलिए अक्षर, जिसका चलन या क्षय नहीं होता, वही अक्षर है।
जीव भी तो अक्षर है, इसीलिए कहते हैं जो परम अक्षर जगत का मूल कारण है वही ब्रह्म है। बृहदारण्यक श्रुति में लिखा है एतद्वै तद शरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदनति। हे गार्गी, ब्रह्मज्ञ कहते हैं कि यही वह अक्षर है प्रणव। स्वस्य अर्थात ब्रह्म के अंश स्वरूप जीव रूप में होना या अवस्थिति अर्थात यह आत्मा जो इस देह को अधिकृत या अवलंबन करके सुख दुख आदि के भोक्ता के रूप में वर्तमान है उस जीव को ही अध्यात्म कहते हैं। हम लोग अब सीधा लहरी भाषा की व्याख्या में चले जाते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी भाषा कुटस्थ के द्वारा प्रकाश हो रहा है, आत्मा या भगवान बोल रहे हैं। कुटस्थ अक्षर पर ब्रह्म है, क्रिया करने का नाम है अध्यात्म। अधि इज इक्वल टू बुद्धि, आत्मा में बुद्धि को स्थिर रखना यही तो क्रिया करना है, इसलिए उसका नाम है अध्यात्म। क्रिया के परे त्रिगुणातीत होकर इड़ा पिंगला सुषुम्ना वर्जित अवरुद्ध रूप कहां गया? क्रिया के परे इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन गुण प्रकृति स्थ हो गए, प्रकृति में फंस गए, इनके वर्जित ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों से वर्जित अवरुद्ध रूप आश्चर्य निज बोध रूप, इसी का नाम अध्यात्म। यही होता है क्रिया में, यही होता है आत्मा के दर्शन में, जहां प्रकृति के परे चले जाते हैं, तीन गुण के परे चले जाते हैं। सान्याल बाबा बोलते हैं जिसका क्षरण नहीं वो अक्षर है। क्षरण माने डिके, डिप्लीशन, डैमेज, डिस्ट्रक्शन। परब्रह्म ही एकमात्र क्षयहीन अविनाशी वस्तु है, वो कभी नाश नहीं होती, अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता। माया का इंद्रजाल जहां निरस्त हो जाता है वही एकमात्र सत पदार्थ है। बाबा भी तो बोलते थे एखान থেকে বেরুলেই তোমায় ভ্রম ধরবে। তো কি দরকার বাবা, এখান থেকে বেরোবার কি দরকার? ভেতরে ভালো করে থাকো, এটাকে বলে भ्रामरी गुहा। अक्षर शब्द से जीव का भी बोध होता है, अतएव परम शब्द द्वारा जीव उपाधि रहित परब्रह्म या यहां अप्रयुक्त है। परम जोड़ देने से जीव का बोध खत्म हो गया, तब वो परब्रह्म की बात हो रही है। परम शब्द का अर्थ शंकराचार्य ने निरतिशय किया है, वह निरतिशय शब्द केवल ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त होता है। ब्रह्म के सिवा सब कुछ सीमित है। एवरीथिंग हैज अ लिमिट, टाइम लिमिट, प्लेस लिमिट, कैपेसिटी लिमिट, सब लिमिटेड है। एक ब्रह्म को कोई लिमिट नहीं है। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क गार्गी से कहते हैं एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथ्वयो विधृते तिष्ठतः एतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। इसका अनुवाद, इस अक्षर के प्रशासन में हे गार्गी, कौन सा अक्षर? प्रणव। चंद्र सूर्य यथास्थान धृत हो रहे हैं, इन्हीं के प्रशासन में द्यूलोक और भूलोक अपने अपने स्थान में अवस्थित हैं। ये बात से याद आ गई, बाबा बोलते थे जानो जीते की बाबा যেই ভগবান গোটা পৃথিবীকে নিজের জায়গায় धारिए নিতে পারেন, রেখে দিতে পারেন। शब्द थोड़ा सा फर्क आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। সেই भगवान की ना पारेन, जो भगवान पृथ्वी को अपनी जगह पे धारण करके रखते हैं, वो क्या नहीं कर सकते? ब्रह्मज्ञ लोग इस अक्षर के विषय में चर्चा करते रहते हैं। अभिदंती
आकाश के ऊपर, पृथ्वी के नीचे तथा इन दोनों लोकों के मध्य भाग में जो आकाश सर्वव्याप्त है, उस आकाश को किसने धारण किया? गार्गी के इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा है, सहोवाचेत द्वैतक्षरम। हे गार्गी, वही अक्षर है। इस अक्षर को न जानकर यह लोक में यज्ञादि करते हैं, वे तपस्यादि कर्म करते हैं, उनके इस यज्ञ या तपस्या जनित कर्म का फल अक्षय नहीं हो पाता। इट गेट्स डिप्लीटेड, द इफेक्ट गोज ऑफ। अतएव अक्षर ही परब्रह्म है, यह श्रुति सम्मत है। स्वभाव और अध्यात्म के संबंध में शंकराचार्य ने कहा, तस्मै परस्य ब्रह्मण प्रतिदेहम प्रतिज्ञात्म भाव स्वभाव। स्वभाव स्वभाव आध्यात्म मुच्यते। आत्मानं देहमधिकृत्य प्रत्यगात्मया प्रवृत्तम। उस परब्रह्म का देह रूप आत्मा को आश्रय कर, देह रूप आत्मा को आश्रय करके प्रत्येक आत्मा या जीव के रूप में प्रवृत्त होना ही अध्यात्म कहलाता है। ये उल्टा डायरेक्शन से चल रहे हैं हम लोग, बाबा उल्टे डायरेक्शन से आ रहे हैं। ये लोग तो वैसे ही करेंगे ना, ये तो भगवान से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर तो हम लोग को जाना है, ये तो वहां पहुंच चुके हैं। तो फिर से सुनिए इसको, उस परब्रह्म का देह रूप आत्मा को आश्रय करके प्रत्येक आत्मा या जीव के रूप में प्रवृत्त होना ही अध्यात्म कहलाता है। भोक्ता जीव के रूप में स्व का भवन या अवस्थिति ही स्वभाव कहलाता है। मेरा होना, किसका? उनका, और उसी का नाम आध्यात्म है। यह आध्यात्म या जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है। वह आत्मा रूप में रहकर जब देह को अवलंबन करके भोक्ता रूप में वर्तमान होते हैं, तभी उनको अध्यात्म कहा जाता है। ये जीव भाव है। उल्टा चलिए, आप हैं, किसको आश्रय करके हैं? भगवान को, ब्रह्म को। वो किस रूप में है? सूत्रात्मा रूप में प्राण है, धारक रूप में, देही रूप में, पुरुष रूप में आत्मा है, सब चीजों के नियंता रूप में उत्तम पुरुष है, और निष्क्रिय निराकार ब्रह्म रूप में सहस्रार में महाशिव है। तो सब तो वही, उन्हीं को खोजना, उन्हीं में बुद्धि लगाना, उन्हीं में रत रहना, यही आध्यात्म है। और स्वभाव क्या है? उसको खोजे बिना जाओगे कहां? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथे रोज, एक जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, कभी तो तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न आएगा ना, मैं आया कहां से, यहां कर क्या रहा हूं, कब तक रहना होगा? तो ये जो प्रश्न है, यही तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम्हारी ये खोज लाखों लाख बरस से चल ही रही है और तुमको उत्तर नहीं मिल रहा है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग, यह कर्म विसर्ग है। कौन सा कर्म? क्रिया योग, साधन, जहां तुम देह को, संसार को भुलाने की चेष्टा करते हो, अर्थात त्याग ही कर्म है। जीव के भीतर जो शक्ति वर्तमान है, उसको स्फुटित कर डालने का नाम ही कर्म है। जितना साधन करोगे उतने तुम शक्तिशाली बनोगे, योग बल तुम्हारा बढ़ेगा। यह प्रस्फुटन कार्य त्याग के बिना नहीं होगा। अंग्रेजी में कहें तो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का बोध होता है। अपनी शक्ति का व्यय ही कर्म है। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, योर ओन एनर्जी, इज एन एक्सपेंडिचर, इट्स अ डिप्लीशन। शक्ति व्यय किए बिना हम कोई कर्म नहीं कर सकते। जो कुछ भी करो, सांसारिक करो, अलौकिक करो, आध्यात्मिक करो, सब कर्म में तुमको एनर्जी चाहिए। लड़के को मनुष्य बनाने के लिए स्वकीय शक्ति व्यय करनी पड़ेगी, माथा खपाना पड़ेगा, बच्चे को आदमी बनाना पड़ेगा। खेत को तैयार करके एक वाटिका को बनाने में बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी।
गार्डन लगाओगे, खेत लगाओगे तो शक्ति तो लगेगी। कवि हो या दार्शनिक, वैज्ञानिक हो या साधक, सबको अपने अपने लक्ष्य के साधन में शक्ति व्यय करनी पड़ती है। इसको तपस्या भी कहते हैं। इस तपस्या के बिना कोई सांसारिक उन्नति नहीं कर सकता अथवा कोई आध्यात्मिक संपदा भी प्राप्त नहीं हो सकती। दिमाग खपाओगे, लगे रहोगे, जिज्ञासा को शांत करने की चेष्टा करोगे, तभी तो भगवान का कुछ अता पता पता लगेगा। धर्मपत्नी से पुत्रोत्पादन करने में भी शक्ति व्यय होती है, परंतु शास्त्र शक्ति के सभी प्रकार के व्यय को कर्म नहीं मानता। ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज नॉट कर्म। देवतोद्देश्येन, देवताओं के उद्देश्य से, परित्याग स एष विसर्गो लक्षणो यज्ञ कर्म संगीता। देवता के उद्देश्य से परित्याग करना, इस लक्षण से युक्त त्याग ही कर्म कहलाता है। कितनी बार गीता में भगवान ने ये कहा है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति पापे न स लिम्पन्ते पद्मपत्रम विवाम्बसा। यही बात। भूत भाव शब्द से जीव की उत्पत्ति या जीव के भीतर के सारे भावों का बोध होता है। दोनों में सृष्टि क्रिया वर्तमान है। सृष्टि का अर्थ है भाव का विकास होना। जगत पिता के अंतःकरण में जो भाव रूप में विद्यमान है, उनके विकास साधन की चेष्टा का नाम ही ऐश्वरिक कर्म है। मनुष्य के अंतःकरण में जो नाना प्रकार के अस्फुटित भाव समूह प्रसुप्त अवस्था में वर्तमान है, उनको स्फुटित करना जीव का काम है। परंतु केवल भाव को स्फुटित करने मात्र से तो कर्म नहीं होगा। जो त्याग जीव के भाव का विकासक है तथा जो देव उद्देश्य से या विष्णु प्रीत्यर्थ है, शास्त्र उसको ही कर्म कहता है। फिर से सुनिए, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, ब्रह्म के उद्देश्य से, ब्रह्म के अधीन करके जो कर्म करता है। संगम त्यक्त्वा करोति, उसका फल मुझे नहीं चाहिए प्रभु, आपकी इच्छा है वैसा करिए उस फल। वो कर्म आपका है, उसके रचयिता आप हैं, कर्ता आप हैं, इसलिए भोक्ता भी आप हैं। मान लो मैंने बहुत क्लेश उठाकर, बहुत परिश्रम या शक्ति व्यय करके अर्थ उपार्जन किया, पैसा, उससे मेरी शक्ति का व्यय हुआ, इसलिए वह एक प्रकार का कर्म तो है, परंतु तब तक उसको कर्म नहीं कह पाएंगे जब तक उसके मूल में यह उद्देश्य न हो कि उस कर्म के द्वारा प्राप्त धन पर दुख मोचन करने में व्यय होगा। जो वो धन है उसकी सद्गति होगी, किसी न किसी का कष्ट मिटाने में। विष्णु सर्वभूत में स्थित है, ये हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन किए थे फ्राइडे को। इस प्रकार के त्याग के द्वारा सर्वभूतस्थ विष्णु का प्रीति साधन होता है। सर्वस्थित विष्णु सबके अंदर अनुप्रविष्ट है, उनका प्रीति साधन होता है। वो आपको लाइक करते इस तरह के त्याग को। यही वस्तुतः देव उद्देश्य में त्याग रूप यज्ञ है। मान लो कि मेरी देह में बल है, ताकत, उसको भी मैंने शक्ति व्यय करके, बहुत चेष्टा करके, वेट लिफ्टिंग करके, दंड बैठक करके, बहुत सारी कुश्ती करके, दौड़ के बनाया है बल। अब इस बल के द्वारा मैं दूसरों को सता भी सकता हूं, पीड़ित भी कर सकता हूं, परंतु उसको कर्म न कहकर अकर्म कहेंगे। यदि वह बल विपन्न की विपद दूर करने में प्रयुक्त होता है तो उसको देवोद्देश्य से त्याग रूप यज्ञ में परिणत हो जाता है। विपन्न, असहाय, उसको हेल्प करेंगे तो वो देव उद्देश्य हो गया। इसी प्रकार मैंने बहुत परिश्रम करके विद्या सीख ली। ये विद्या यदि दूसरों के अज्ञान अंधकार को दूर न करके केवल अपने स्वार्थ साधन में लगती है तो इसको कर्म नहीं कहेंगे। तपस्वी या साधक की तपस्या या साधन के द्वारा यदि कुछ आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त करना ही साधन का मूल हेतु है
तो वो देव भावापन्न होकर आसुरी भावापन्न हो जाती है और उसमें जगत के जीवों के ऊपर केवल अपना कृतत्व स्थापना की ही प्रचेष्टा होती है। ऐसी अवस्था में समझना चाहिए कि वही साधन और शक्ति निष्फल हो गई, इट्स गॉन टू वेस्ट। उससे केवल अकर्म ही सिद्ध हुआ, क्योंकि वह जगत हिताय कृष्णाय समर्पित नहीं हुआ। हम लोग रोज कहते हैं ना, ब्रह्मनाय ब्रह्मा, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय। नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्रह्मन ब्रह्म, गो ब्राह्मण्य हिताय च, गो माने इंद्रिय, ब्रह्मण और ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म में रमण करे सो ब्राह्मण। आप मैं कोई जाति विशेष का इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब उसके कर्म विशेष से जो भगवान में रमण करने की चेष्टा करे वो ब्राह्मण। उसके हित के लिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय, जगत के कल्याण के लिए, गोविंदाय कृष्णाय नमो नमः। उससे केवल अकर्म सिद्ध हुआ, क्योंकि वह जगद्धिताय कृष्णाय समर्पित नहीं हुआ। उसी प्रकार पुत्रार्थ क्रियते भार्या, पुत्र के लिए अपनी भार्या का सहवास करना चाहिए, उसमें भी शक्ति का व्यय होगा। परंतु यदि इससे केवल इंद्रिय चरितार्थता मात्र होती है तो वह अकर्म और अधर्म हो जाएगा। कर्म या धर्म नहीं होगा। अन्यथा धर्म को लक्ष्य करके जीव प्रवाह के लिए जो प्रवृत्ति है वह अतिशय कर्तव्य कर्म है। इस कर्तव्य के लिए सभी मनुष्य जगत के सामने ऋणी हैं। इस जीव से ही व्यास, वशिष्ठ, नारद, शुक, ध्रुव, प्रहलाद, नल, युधिष्ठिर, द्रौपदी, दमयंती, सीता, सावित्री, बुद्ध, शंकर, चैतन्य, अद्वैत आदि मनीषी उद्भूत हुए थे। इस प्रकार के जगत पावन जीवों का जन्म जगत के कल्याण के लिए ही तो होता है। जो इस लक्ष्य को देख नहीं पाते हैं, समझना चाहिए कि उनकी शक्ति का अपव्यय हुआ और उनका कर्म अकर्म रूप में परिणत हो गया और वह केवल पाशविक चेष्टा में ही परिवसित हो गया, लाइक एन एनिमल, जानवर के जैसे। ये तो साधारण भाव की बात हुई, नॉर्मल। अब साधना की बात कुछ करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ही कुटस्थ चैतन्य, उनको ऋषिकेश कहते हैं, क्योंकि उनके कुटस्थ चैतन्य होने के कारण ही इंद्रियां अपने अपने कार्य में नियंत्रित होती हैं। आंख देखती है, कान सुनता है इत्यादि। चूंकि वो है, वो हट जाएंगे तो आंख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, नाक सूंघेगा नहीं, जिह्वा कुछ स्वाद नहीं पाएगी। यही करता है यह अधियज्ञ पुरुष है। अधि माने बुद्धि, यज्ञ माने आप जानते हो। यही कुटस्थ चैतन्य सब भूतों में प्रविष्ट हुए, इसी से इनका नाम विष्णु है। उनके होने से ही यह नाम रूप में जगत और जीव प्रकाशित हो रहा है। बहुनात्र के मुक्तेन सर्वम विष्णुमयम जगत। अधिक कहने की आवश्यकता क्या है, बस इतना जान लो कि सब जगह विष्णु ही अनुप्रविष्ट हैं। शिव शान निर्मलो यस्माद् विभु सर्वगतो यतः तारणात् सर्व दुखानाम तारकः परिगीयते। सर्वगत होने के कारण उनको विभु कहते हैं, मालिक, राजा, भगवान। सब दुखों से त्राण कराने के लिए वो तारक कहलाते हैं, जो आपको तार दे, यहां से वहां क्रॉस करा दे। प्रकृति रूपी कूट, प्रकृति पट रूपी कूट, ओपन स्लेट, वो नाना रूपों में प्रतिबिंबित होते हैं, लाइक योर आईपैड, नाना रूप धारण करते हैं। प्रकृति के वक्षस्थल पर विहार करने वाले चैतन्य स्वरूप भगवान की अवस्थिति के कारण इंद्रिय, मन, बुद्धि सब चैतन्य मुक्त होकर प्रकाशित होते हैं। लोहार की निहाई को भी कूट बोलते हैं। जो लोहा जैसा होता है, इधर में पॉइंटेड रहता है, इधर में फ्लैट रहता है, नीचे में स्टैंड रहता है, उसी के ऊपर लोहा कूट कूट के चक्कू, छुरी, भाला सब बनाता है लोहार। उसके ऊपर लोहे को पीट कर वे असंख्य रूपों में परिणत करते हैं, परंतु निहाई में खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता।
तद्रूप अनंत जीवों के अनंत रूप हम देखते हैं। कहां देखते हैं? ये आईपैड में। इसको कहते हैं रंगमहल। कबीरदास जी बोलते हैं रंगमहल। इसको शास्त्र बोलते हैं काशी सर्व प्रकाशिका। काशी जिसमें सब चीज जो भी तुम सोचोगे उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, वो अंधेरे में नहीं रहेगी, तुमको पता लगेगा। यही उस सर्वव्यापी विष्णु का परम पद है। तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यंत सूर्य दिवीव चक्षुराततम। आकाश में विस्तृत चक्षु के समान उस विष्णु के परम पद का ज्ञानी लोग सदा दर्शन करते हैं। चित्त शक्ति के अपूर्व हिरण्यमय किरण राशि के भीतर एक कृष्ण वर्ण गोलक है। फिर कुटस्थ का भी परिचय चालू हो गया। हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। हिरण्यमय कोश के भीतर सुनिर्मल ब्रह्म स्वरूप कृष्ण वर्ण मंडल कैसी अद्भुत शोभा में प्रस्फुटित होता है। तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद यदात्म विदो विदु। यह शुभ्र सुनिर्मल ज्योति जिसकी ज्योति है वही आत्मा है। इस श्याम सुंदर के सौंदर्य की बात कोई नहीं, तुलना नहीं हो इसकी। दो धनुष को मुंहामुही एक साथ जोड़ देने पर जो आकार बनता है उसके मध्य में स्थित कदम्ब पुष्प के समान गोलाकार इस गोलोक का साधन संभूत ज्ञान चक्षु के द्वारा जो दर्शन करते हैं वे ब्रह्मलोक में गोलोक में गमन करते हैं। कोदंड मध्यस्थम पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा कदम्ब गोलाकारम ब्रह्मलोकम ब्रजंति ते। जिस साधना के द्वारा अपने भीतर इस आत्मस्वरूप का दर्शन होता है वही साधना आध्यात्म साधना है, क्योंकि उसी साधना के द्वारा आत्मा में तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो सकती है। तब क्रिया की परावस्था रूपी स्थिर भाव उपलब्ध होगा। यही यथार्थ अध्यात्म है। यही त्रिगुणातीत अवस्था है। त्रिगुणातीत, तीनों गुणों के परे। इड़ा पिंगला सुषुम्ना के परे भाव रूप निजबोध मात्र अवरुद्ध अवस्था यही है। आत्मा में दो ही वस्तुएं विद्यमान होती हैं, एक गुणमय भाव, दूसरा गुणातीत भाव। गुणमय भाव ही प्राण का स्पंदन भाव है। चंचलता जब आती है तो गुणमय भाव आता है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना की मध्यगत अवस्था है। प्राण की निष्पन्द अवस्था ही गुणातीत अवस्था है। परंतु अवरुद्ध रूप इस गुणातीत अवस्था में पहुंचना हो तो गुणों के भीतर से ही होकर जाना पड़ेगा, अर्थात इड़ा पिंगला सुषुम्ना की सहायता से इन तीनों के परे की अवस्था प्राप्त करनी होगी। इसके लिए बाबा बहुत सुंदर बात बोलते थे। तुम्हारे हाथ में उंगली में कहीं कांटा लग गया, अब उस कांटा को निकालने के लिए क्या करना होगा? दूसरा कांटा निकालना होगा, सुई या कोई शार्प नीडल, कुछ उसी से वो कांटा निकलेगा और किसी चीज से नहीं निकलेगा। तो प्रकृति में रह के ही प्रकृति के परे पहुंचना है। शरीर चाहिए, शरीर के बिना साधना नहीं होगा। तो कहते हैं इड़ा पिंगला सुषुम्ना की सहायता से ही इन तीनों के परे की अवस्था पहुंचना होगा। किनकी? इड़ा पिंगला सुषुम्ना की, और सहायता भी उन्हीं की लेनी पड़ेगी। इसको उपनिषद में तृणाचिकेत अग्नि की उपासना की गई। ये कठोपनिषद की बात है। तृणाचिकेत, देखिए, तृणाचिकेत स्त्रिभिरत्य सिंधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देव मीडयम विदित्वा नीचाये माम शांतिमत्यंतमेति। त्रिभी, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन तीनों की, त्रिभी का मतलब संधिम, मिलन अवस्था, जहां तीनों मिल जाती है, उसको प्राप्त कर तृणाचिकेत सूर्य चंद्र अग्नि अर्थात इड़ा पिंगला सुषुम्ना की अर्चना रूपी त्रिकर्मकृत, तीनों कर्मों को जो करते हैं, अर्थात इस त्रिधारा में जो साधन करते हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों में, जन्म मृत्यु तरति। ये कौन बोल रहा है? ये यमराज बोल रहे हैं।
किसको? नचिकेता को। नचिकेता के पास में उन्होंने बहुत प्रलोभन दिया कि तुमको बहुत लंबी उम्र दे दूंगा, बहुत बड़ा राज्य दे दूंगा, बहुत पैसे दे दूंगा, बड़ी बड़ी सुंदर लड़कियां दे दूंगा, शादी करो, बच्चे बनाओ और आराम से रहो। पर वो आया नहीं झांसा में, बोला नहीं, मुझे तो आप वही दीजिए जो मैंने मांगा है। क्या मांगा भाई तूने? त्रिनाचिकेत अग्नि की उपासना क्या है और उससे मोक्ष कैसे मिलता है, ये ज्ञान यमराज को बाध्य होकर देना पड़ा उसको। तो क्या कहते हैं, देखिए सुनिए। जन्म मृत्यु तरति, वह जन्म और मृत्यु को अतिक्रम करता है, यानी फिर अब जन्म और मृत्यु अब नहीं होगी। ब्रह्म यज्ञम देवम, ब्रह्म और ब्रह्म से उत्पन्न सारे ज्योतिर्मय प्रकाश को ईड़यम पूजनीय जानकर वही आत्मा है, इस प्रकार आत्मस्वरूप की उपलब्धि करके इस निरतिश शांति को प्राप्त करता है। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्यान् सुचिनिकेत नाचिकेतम स मृत्युपाशात पुरतः प्रणोद्य शोकातिको मोदते स्वर्गलोके। यह त्रिनाचिकेत, इन तीनों अग्नियों की उपासना करने वाले आप और हम लोग हैं, इन्हीं की उपासना करने वाले, भले जाने न जाने। क्या करते हैं? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। प्राण अब ईड़ा में है कि पिंगला में, वो तो हम जानते नहीं है। वो करते 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 सुषुम्ना में आ जाते हैं। इन तीनों उंगलियों की उपासना करने वाले, इन तीनों अर्थात ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को जानकर, इस प्रकार अर्थात इन तीनों के ज्ञान के द्वारा केवल नाचिकेत मात्र अग्नि को ध्यान करते, वह देहपात के पूर्व ही बारंबार जन्म मरण रूपी पाश को, यानी मृत्यु पाश को प्रणोद्य छिन्न करके सहस्रार में परमानंद अनुभव करते हैं। इष्टक और बाह्य अग्नि चयन के द्वारा कोई शकातिक अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। यह है कठोपनिषद। जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेय साधन वह है जिसके द्वारा परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन प्राप्त हो जाए, यानी रुक्मिणी विवाह। रुक्मिणी माने आत्मा, रुक्मी माने बुद्धि, जरासंध माने शरीर और शिशुपाल माने मन। आत्मा इन तीनों के कैद में है और कृष्ण बंसी बजा रहे हैं द्वारका में। आत्मा यहां तड़प रही है, कैसे मिलूं उनसे, इन दुष्टों की गिरफ्त में पड़ गई, मैं फंस गई। तो ब्राह्मण जाकर के खबर देता है, भगवान आ जाते हैं। तो ब्रह्म में जो रमण करेगा वही तो रुक्मिणी से मिलेगा ना, सबको तो नहीं मिल सकते। जैसे देवी के पास में शुंभ और निशुंभ ने भी दूत भेजा था, उसका नाम भी था सुग्रीव, जिसकी जिह्वा हुई भी है। वही पहुंच सकता है देवी के पास, हर एक आदमी नहीं पहुंच सकता है। जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेय साधन वह है जिसके द्वारा परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन प्राप्त हो। अतएव ऐसे ही कर्म को आध्यात्म कर्म कहते हैं, जिसमें अन्यान्य वासनाओं की तरंगे अवरुद्ध हो जाती हैं और केवल ब्रह्म वासना स्फुरित होती है। अतएव जिस कर्म के द्वारा हम ब्रह्म सम्मिलन रूप सुख को लाभ कर सकते हैं, वही सर्वापेक्षा श्रेष्ठ आध्यात्म कर्म है। विद्या ही क्या? विद्या क्या है? शंकराचार्य जी का प्रश्न है। ब्रह्म गति प्रदा या, जो ब्रह्म के तरफ मुझे ले जाए वही विद्या है। वही नचिकेता बोलो, वही क्रिया बोलो, साधन बोलो, वही है। यह आध्यात्म कर्म क्या है? चैतन्य की जीवावस्था ही भूत भाव कहलाती, अर्थात जो प्राण स्थिर और अचंचल था, वह जब चंचल होता है तभी जीव भाव व्यक्त होता है। जीव भाव के व्यक्त होने पर प्राण बहिर्मुखी होकर श्वास प्रश्वास रूपी कर्म को उत्पन्न करता है। इस श्वास प्रश्वास से ही सृष्टि, स्थिति और पोषण का कार्य होता है।
संसार प्रवाह चलने लगता है। वह प्रवाह फिर कदापि रुकना नहीं चाहता। पश्चात जब जीव सांसारिक तापों से संतप्त होकर कातर होकर उठता है और सहन नहीं कर पाता है, तब उससे परित्राण पाने के लिए श्री गुरु के शरणापन्न होता है। अच्छा देखिए, बाबा लोग कितना आसानी से बोल दिए, तब श्री गुरु के शरणापन्न हो रहा है। माने गुरु बैठे हैं, तुमको इनविटेशन कार्ड भेजा हुआ कई बरस पहले, तुम आओगे, गुरु तुमको पकड़ लेंगे, ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत कष्ट से गुरु मिलते हैं, बहुत जन्मों के पार होने के बाद गुरु मिलते हैं। गुरु एक दुर्लभ अवस्था है, गुरु की प्राप्ति एक दुर्लभ पुण्य का परिणाम है। इसको हल्के में मत लीजिए। जब तक आप समझ नहीं पाइएगा गुरु की महत्ता को, तब तक आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाइएगा, आप अटके रहिएगा। संसार में बहुत बढ़िया रहेंगे आप, लेकिन जय गुरु। जब जीव सांसारिक तापों से संतप्त होकर कातर हो उठता और सहन नहीं कर पाता, तब उससे परित्राण पाने के लिए श्री गुरु के शरणापन्न होता है। ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। ये गुरु की इच्छा होगी तो होगा। वह कृपा करके आर्त शिष्य को उद्धार का मार्ग बतला देते हैं। जिस चंचल श्वास से संसार प्रवृत्ति प्रारंभ हुई थी, उससे निवृत्त होने के लिए उल्टे मार्ग को पकड़ना पड़ता है। श्वास जिस भाव से प्रवाहित और जीव भाव को संजीवित किए रहता है। किसका माइक चालू है, प्लीज बंद कीजिए, थैंक यू। आवाज आ रही है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। जिस भाव से श्वास प्रवाहित होकर जीव भाव को संजीवित के रहता है, वही जीव प्रवाह का जन्म मरण लीला का उद्भव कर भाव है। कैसे, क्या मतलब है, पढ़ते हैं। श्वास का बहिर्गमनागमन ही भूत भावोद्भव कर भाव है। इसका जीव जगत का प्रारंभ और विस्तार होता है। आज मैं किसी से चर्चा कर रहा था, मैंने भी यही कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुदेव जिस प्रकार कृपा करते हैं, जैसे आपने लंका पे रावण पे कृपा करी, वैसे ही आप मेरे पे भी कृपा कीजिए। ये कृपा क्या है? सोने की लंका जो चमक रही थी, अहंकार को वर्धित कर रही थी, प्रकृति को वर्धित कर रही थी, संसार को वर्धित कर रही थी, उसका दहन यही गुरु करते। गुकार प्रथमो वर्ण माया गुण विभाषक। गुण के द्वारा, यानी प्रकृति के द्वारा चमकीली चीजें बहुत महत्व देती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे पता लगता है कि इसमें कोई सार नहीं है, देयर इज नो, इसमें कोई न स्वाद है, न सार है, न कुछ आनंद है, तब आप कहते हैं प्रभु ये मेरे सामने चमक रहा है, ये मेरा एक रोधक हो गया, मुझे रोक के रखा है, इसकी कृपा कीजिए, हटाइए। तब गुरु कहते हैं सकोगे, बहुत कष्ट होगा। नहीं बाबा, हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोग बोल देते नहीं बाबा कष्ट होगा तो होगा, आप कर दीजिए। और जब गुरु अपना संसार समेट देते हैं आपका, तब आप चिल्लाते हैं, अरे बाप रे बाप, मर गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये फलाना हो गया, ढिमका हो गया। है सारा नाटक, पर हम लोग तो उसको रियल मानते हैं। किसी का मरना, किसी का जीना, किसी का जन्म लेना, पोता होना, शादी होनी, ये सब हम लोग रियल मानते हैं। आपाततः रियल है भी, लगता भी है, ठोस भी है, पर है क्या? सोच के देखिए। भेबे देख मन किउ कारो नय, मिछे भ्रम भूमंडले, भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध हुए माया जाले। भेबे देख मन क्यों कारो नय, सोच के देख मन, कोई किसी का नहीं है। कल भी गाना सुना है मैंने, आप लोगों को याद होगा।
दिन पुराइलो हरि हरि बोलो। दिन का पूरा हो गया भाई, अब टाइम आ गई। सोना गयना केउ किछु तो संगे जाबे ना, जाके बोलो आपन आपन से कि तुम्हार संगे जाबे। ये सोचने की चीज है, कोई सोचता नहीं। पश्चात जब जीव सांसारिक तापों से संतप्त होकर कातर हो उठता और सहन नहीं कर पाता, तब उससे परित्राण पाने के लिए श्री गुरु की शरणापन्न होता है। आसान नहीं है। आपको जिसको गुरु की दीक्षा मिल गई है, जो गुरु ने वर्ण कर लिया है, वो समझता है कि क्या खास बात है। जन्म जन्मांतर लगता है गुरु नहीं मिलते हैं। कल ही मेरे कॉलेज के ग्रुप में आया कि गुरु पाना भी तो सबसे मुश्किल चीज है। तो मैंने जवाब लिखा कि बिल्कुल है, गुरु पाना एकदम दुर्लभ है, लेकिन उसके बिना जीना और भी मुश्किल चीज है। जिस चंचल श्वास से संसार प्रवृत्ति प्रारंभ होती है, उससे निवृत्त होने के लिए उल्टे मार्ग को पकड़ना पड़ता है। श्वास जिस भाव से प्रवाहित और जीव भाव को संजीवित किए रहता है, वही जीव प्रवाह का जन्म मरण लीला का उद्भव भाव है। श्वास का बहिर्गमनागमन ही भूत भावोद्भवकरा भाव है, भूत भाव को विस्तारित करने। इसके द्वारा जीव जगत का प्रारंभ और विस्तार होता है। यह भाव जब तक रहता है, तब तक जन्म मृत्यु के विविध कर्मों का तूफान चलता रहता है। आज मेरे बेटे की शादी है, आज फलाना है, आज ढिमका है, आज पोता हो गया, आज फलाना हो गया। इस भाव से घूमते घूमते फिर अंत में उसी अनादि एक अव्यक्त भाव में आकर जीव सम्मिलित हो जाता है। जब फिर बहुभाव नहीं रहता, बहुत सारी नानात्व तो नहीं रहता, तभी प्रलय की अवस्था आती है, प्रकृष्ट रूप में लय। अव्यक्त में आत्म विसर्जन होता है। यू रिसीड into the unknown. Very scary, but if you are aware, very enlightening. क्योंकि वो अननोन क्या है, वो अव्यक्त क्या है, वो स्वयं ब्रह्म है। इस भाव को ही शिव भाव या ब्रह्म भाव कहते हैं। शिव भाव के संस्थापित होने पर ही प्राण कर्म का अवसान हो जाता है। बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है। जिस कर्म के द्वारा जीव भाव का विसर्ग होता है, विसर्ग माने स्टॉपेज ऑफ रिक्रिएशन, फिर से जन्मना नहीं होता है, और आत्मा भाव संस्थापित होता है, वही कर्म शब्द वाच्य है, वही क्रिया योग है, वही कर्म है, वही भगवत भक्ति है। इस विसर्ग से सृष्टि रूप परिणाम अव्यक्त भाव में विलीन होकर शाश्वत अपरिणाम भाव को प्रकाशित करता है। अपरिणाम भाव माने फिर से जन्म नहीं होगा। तब सारा प्रवृत्ति प्रवाह संकुचित होकर अपरिणामी बिंदु में आके विलीन हो जाएगा। टाइम हुआ। मुझे तो आजकल हर श्लोक में आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आशा करता हूं कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। जिनको अच्छा लगता है वही आके सुनते हैं, 1 घंटा अपना समय देते हैं। जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं आएंगे। अब आगे 4th श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अधिभूत क्षरो भाव पुरुषादि दैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहभृतांबर। हे देही श्रेष्ठ, क्षर या नाश्वर भाव ही अधिभूत है। नश्वर भाव जो नष्ट होने वाला है, वो क्या है? जो भूत माने जो पैदा हुआ ही है भूत बनने के लिए, ऐसा समझ लो, और अपनी बुद्धि भी उसी में लगाता है कि मेरा तो अब 5 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम है। अधि माने बुद्धि, उसको लगाता है अपने जीवन में ही, भगवान में नहीं लगाता, तो वो अधिभूत हो। और पुरुषश्च अधिदैव, आप जानते हैं कि ये देवता है, गुरु महाराज देवता है, वो देवता है, वो देवता है। अत्र देहे, इसी देह में
अहमेव मैं भी अधियज्ञ रूप में हूं। क्या मतलब? सुनते हैं। है लंबा, इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको स्टार्ट भी नहीं करना चाहिए। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 5 पेज है। कहां से सकेंगे? थोड़ा सा पढ़ते। अनुवाद पढ़ लेते चलिए। क्षर भाव अर्थात विनश्वर देहादि पदार्थ ही अधिभूत है, जो नष्ट होगा, जो अग्नि को समर्पित हो जाएगा अंत में, वह अधिभूत है। इसने प्राणी मात्र को अधिकृत कर रखा है, इसीलिए इसको अधिभूत कहते हैं। पुरुष अधिदैवत है, अर्थात सूर्य मंडल मध्यवर्ती स्वांश सब देवताओं से के अधिपति वैराज पुरुष को अधिदैवत कहते हैं। अधिदैवत यानी अधिष्ठात्री दैवता। श्रुति में लिखा है कि जो प्रथम शरीर है उसी को पुरुष कहते हैं। बाबा इसका बहुत सुंदर व्याख्या बताते थे। पुरुष माने जो शयन किया हुआ है तुम्हारे शरीर में, जो तुम्हारे इसमें रेस्ट कर रहा है शरीर में। पूर्व में शयन, पूर्व माने रहने की जगह यानी तुम्हारा शरीर, श माने शयन जो सो रहा है, इसलिए पुरुष। वह समस्त भूतों के पहले उत्पन्न हुआ है, उसे ही आदिकर्ता ब्रह्मा कहते हैं। इस देह में अंतर्यामी रूप से स्थित मैं भगवान श्री कृष्ण अधियज्ञ हूं, अर्थात यज्ञादि कर्मों का प्रवर्तक और उनका फलदाता, यानी कर्ता और भोक्ता। कौन है? आत्मा रूपी श्री कृष्ण। जिस प्रकार से यह शरीर में अवस्थित है, इनका उत्तर भी इसी में उन्होंने दे दिया। मैं सत्वादि गुणों से रहित, कोई भी गुण नहीं है मेरे में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, अंतर्यामी और देह के अंतर्वर्ती जीव से विलक्षण हूं। श्रुति में लिखा है कि दो परस्पर संयुक्त सख्य भावापन पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय किए हुए, एक ही पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक तो स्वादिष्ट फल को खाता है और दूसरा न खाकर केवल देखता है। केवलम साक्षी भूतम, वो कुछ नहीं खाता है। इस देह में अंतर्यामी रूप से सब कर्मों के प्रवर्तक रूप से मैं ही अधियज्ञ, मैं ही सब कर्मों का फलदाता हूं। असंग आदि गुणों के द्वारा जीवात्मा से मैं पृथक हूं, अर्थात मैं सत्वादि गुणों से शून्य हूं। सत्वोगुण रजोगुण तमोगुण में गुण से ही नहीं, मैं प्रकृति से भी शून्य हूं। जीव फल भोक्ता अर्जुन को देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर संबोधन करने से यह संकेत किया गया है कि तुम भी इस प्रकार के अंतर्यामित्व को प्रवृत्ति निवृत्ति के अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अवगत हो सकते हो। तुम भी जीवों में श्रेष्ठ हो सकते हो। अर्थात जीव स्वाधीन नहीं है, जीव के फल भोक्ता होने पर भी फलदाता कोई और ही है। कर्म में अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति देखकर सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि मैं किसी की इच्छा के अधीन होकर ही काम करता हूं। मैं मतलब मैं। इसके द्वारा पृथक अंतर्यामी की सत्ता का अनुमान किया जा सकता है। अब यह देखना है कि उस अधीनता के पास से किस प्रकार मुक्ति हो सकती है। जिसके अधीन रहकर तुम कर्म करते हो वही अंतर्यामी है। अंतर्यामी जो अंदर में प्रविष्ट है वही तुम हो। यही है अन्वय व्यतिरेक के द्वारा समझना। आपके तो ही 85-90% समझ में आया, मेरे भी 1-2% शायद ज्यादा हुआ हो, बस, नॉट मोर। पर करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मैं परसों बाहर जा रहा हूं और शायद 5-6 दिन नहीं रहूंगा। तो कल का पाठ जो है वो अंतिम पाठ होगा। उसके बाद जब लौटूंगा कलकत्ते तब होगा, मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा व्हाट्सएप पे।
ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्याम् योग शास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमयीधि। रुद्रयते दक्षिणां मुखं तेन मामताहि नित्यम्। क्या लिखा पता नहीं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं तेन माम पाहि नित्यम्। रुद्रयते दक्षिणां मुखं तं नमामि। आज बहुत डिस्टर्बेंस है। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मां प्रणाम देवेन। सब लोगों को जय गुरु।